अब एक बार जान लेते हैं कि इन सारी स्टेजेस में कोर्ट कितना टाइम लगाते हैं केस को कंप्लीट करने में। अब ये स्टेज 1 है, लीडिंग स्टेज। इसे दिल्ली में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 7 से 8 महीने लग जाते हैं कंप्लीट करने में, और दिल्ली के बाहर हैं अगर आप तो आराम से 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल कुछ भी लग सकते हैं। देन ये इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज, ये अगर मैं कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, जहाँ पे मेंटेनेंस डिसाइड होनी है कि पूरे जब ट्रायल चलेगा, अगले काफी साल तक ट्रायल चलता रहेगा, केस चलता रहेगा, तो वाइफ को कितनी मेंटेनेंस पर मंथ देनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। अगर वाइफ के फेवर में ज्यादा मेंटेनेंस का अमाउंट दे दिया जाता है ऑर्डर में, तो जो लेवरेज है वो वाइफ के पास आ जाती है। अगर सेटलमेंट दोनों पार्टियां करना चाहे तो किसी भी स्टेज पे कर सकती है। लेकिन अगर मेंटेनेंस का अमाउंट ज्यादा है तो वाइफ के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर होती है, और मेंटेनेंस का अमाउंट कम है तो हस्बैंड के पास ज्यादा लेवरेज होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, एंड 90 to 95% मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इस ऑर्डर पे आके खत्म होने लगते हैं, क्योंकि एविडेंस पे कोई जाना नहीं चाहता है। सिर्फ एक मेंटेनेंस का ऑर्डर जिसके फेवर में है, वहां से सेटलमेंट की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर मेंटेनेंस का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो वाइफ कहेगी कि 40 लाख 50 लाख सेटलमेंट में चाहिए, और हस्बैंड को 30 के आसपास, 25-30 लाख के आसपास सेटलमेंट करना पड़ता है। अगर मेंटेनेंस का अमाउंट कम है, वाइफ 40 लाख बोलेगी, तो हस्बैंड कहेगा कि नहीं, मैं तो ये छोटा सा अमाउंट हर महीने देता रहूंगा और मुझे ये बड़ा अमाउंट एक साथ देना नहीं है, 20-30 लाख। तो ऐसे में जब आगे कुछ भी सेटलमेंट नहीं होता है, तो फाइनली जब आप एविडेंस की स्टेज में चले जाते हैं और काफी साल वेस्ट हो जाते हैं आपके, तब दोनों पार्टी तब सेटलमेंट करती हैं, और तब 15-20 लाख में, 10 लाख में सेटलमेंट हो जाता है इतने सालों के बाद। इस स्टेज को रिजॉल्व होने में, इस स्टेज को पास करने में अराउंड 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने लग जाते हैं, और दिल्ली के बाहर उससे डबल टाइम आप लगा सकते हैं। देन ये वाली जो थर्ड स्टेज है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 2-3 महीने का काम है, ये ज्यादा समय इस स्टेज में नहीं लगता है। दिल्ली के बाहर डबल टाइम आप मान के चल सकते हैं। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, एविडेंस स्टेज। यहाँ आकर दिल्ली में भी आराम से 3 साल 4 साल लग जाते हैं ये एविडेंस कंप्लीट करने में, और कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा टाइम लगता रहता है। तो यहाँ पे 3 से 4 साल तो दिल्ली में ही लग जाते हैं। आप दिल्ली के बाहर सोच ही सकते हैं कि दिल्ली के बाहर तो एविडेंस होता ही नहीं है। यूपी में, बिहार में, इनके कभी कोर्ट्स में आप जाएंगे तो एविडेंस के टाइम पे खुद एडवोकेट्स ही पीछे हट जाते हैं, काफी एडवोकेट भी चेंज करने पड़ जाते हैं पार्टीज को, क्योंकि ये स्टेज में आराम से 7-8 साल लग जाते हैं। प्लस जो एविडेंस कराना है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, ये कहीं सिखाया नहीं जाता है, ये विद टाइम एक्सपीरियंस आता है। तो सब लोग, इवन एडवोकेट्स, इस स्टेज से बहुत डरते हैं ये कंडक्ट कराने में, पूरी प्रोसीडिंग्स एविडेंस कराने में बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। ये सबसे बड़ी स्टेज है किसी भी ट्रायल की, किसी भी केस की सबसे बड़ी स्टेज होती है एविडेंस स्टेज। तो ये इसमें आराम से 3-4 साल, 5 साल और ज्यादा भी लग सकते हैं। देन फाइनल आर्गुमेंट्स ये 1-2 महीने में कंक्लूड हो जाते हैं। अगर आपका एविडेंस खत्म हो चुका है तो उसके 1-1.5 महीने, 2 महीने में हो जाते हैं। बट काफी बार पार्टियां जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लेती हैं, एक्स्ट्रा डेट्स लेती हैं कि हम फाइनल आर्गुमेंट्स एड्रेस करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। तो इसमें आप मान के चल सकते हैं 3-4-5-6 महीने लग सकते हैं। दिल्ली के बाहर इससे डबल भी लग जाता है। देन जजमेंट पास, दिल्ली में फाइनल आर्गुमेंट जब कंक्लूड होती है, जज साहब एक डेट देते हैं कि उस डेट को जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, एंड मैक्सिमम केसेस में उसी डेट पे जजमेंट प्रोनाउंस हो जाती है। बहुत रेयर होता है कि एक और डेट जज साहब ले जजमेंट पास करने के लिए। लेकिन यूपी में काफी टाइम लगता है, सब कुछ खत्म होने के बाद जजमेंट पास करने में जजेस ही 3-4-5 डेट खराब कर देते हैं, 5-6 महीने लगा देते हैं। तो काफी टाइम लग जाता है दिल्ली के बाहर जजमेंट पास होने में। अब अगर मैं दिल्ली का बताऊं तो लगभग 4 से 5-6 साल एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व होने में लग जाते हैं, फिर चाहे वो डिवोर्स का केस हो, डीवी हो, या मेंटेनेंस का केस हो। और अगर आप दिल्ली के बाहर देखते हैं तो आराम से 7-8 साल, 9 साल, 10 साल लग जाते हैं ये 3 छोटे से केस डिसाइड होने में।